और प्रभु राम और लक्ष्मण नगरी को देखने के लिए चले। तो जैसे ही नगर के नर नारियों ने राम और लक्ष्मण जी के रूप को देखा, इतना मनोहर रूप है कि लोग घर के काम काज छोड़ करके देखने के लिए दौड़ पड़े। माताएं तरह तरह से वार्तालाप करने लगी, उनका परिचय जानने के लिए व्याकुल हो गई। आपस में चर्चा कर रही हैं कि देखो ये आगे जो जा रहे हैं ना, जो सावले से हैं, इनका नाम है राम और ये कौशल्या के पुत्र हैं। देखिए एक ही रात तो हुई है राम जी को जनक नगरी में आए हुए। माताओं को देखो तो सही, अखबार से भी तेज चलती हैं, रात भर में पता कर लिया कौन से राम और कौन से लक्ष्मण है। किसी के बारे में भी चाहे जान परिचय का हो या ना, अगर रोड पर भी कोई मैया जा रही है और खूब अच्छी साड़ी पहन के जा रही है तो माताओं को जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करना है। क्या कहेंगे, देखो साड़ी तो अच्छी है लेकिन सेफ्टी पिन ठीक ना लगाई है, जबकि कोई परिचय नहीं, कोई मतलब नहीं, खाली रोड पर वो जा रही है। अच्छा ज्यादा सुंदर लग रही हो कोई मैया तो क्या कहेंगे, देखो अपने आप को जो समझ रही है कलटनी है हम। तो कुछ न कुछ कहना बहुत जरूरी है। तो माताओं के मन में मुश्किल है कि कुछ रोके। तो ऐसा ही हाल हुआ, पूरा नगर देख करके प्रभु राम वापस लौट आए, गुरुदेव की सेवा की। उसके बाद राम जी की सेवा लखनलाल जी ने की, विश्राम किया। प्रातः उठे, पुष्प लेने के लिए जनक जी की बगिया में पहुंचे तो उस बगिया में प्रभु राम की भेंट जानकी जी से हुई, क्योंकि इधर जानकी जी को भी मैया ने गिरजा पूजन के लिए पठाया था और पूजन करने के पश्चात वो वापस लौट आए। इधर महाराज जनक जी ने अपने सैनिकों को भेजा है विश्वामित्र जी को लेने के लिए। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ में सभा में पधारे, जहां धनुष यज्ञ की तैयारियां थी। कई देश के, अनेकों देश के राजा पधारे हैं उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए। यथा योग्य सभी को बैठाला, अवध के सब नर नारी देखने के लिए आ जाते हैं। सभी राम जी का रूप देख करके मन में विचार करने लगे कि यदि हमारी जानकी जी का विवाह और इस सलोने से राजकुमार के साथ हो जाए तो कितना अच्छा। आपस में कहने लगी कि इसमें जानकी जी का ही भला नहीं है, इसमें हमारा भी भला है कि जब ये जानकी जी का विवाह इनके साथ हो जाएगा तो कभी कभी तो ससुराल आया करेंगे, तो हमें भी दर्शन मिल जाया करेंगे, और जब हमें मिल जाएंगे तो नेत्रों को दर्शनों का लाभ मिल जाया करेगा। हर कोई विचार कर रहा है कि महाराज इस हट को छोड़ दे और बिना हट के ही अपनी बेटी जानकी का विवाह इस सलोने राजकुमार के साथ कर। उसके बाद सैनिकों ने महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा के बारे में कहा और कहा कि जो भी शिव जी के महान विशाल धनुष को तोड़ेगा जानकी जी उसी के गले में वरमाला पहनाएंगे। अब तो एक एक करके सभी जितने भी राजा पधारे वो सभी आजमाने लगे। टूटना तो बहुत दूर की बात है, हिला तक नहीं पाए। जो भी जाए वो अपने इष्ट देवताओं को मना कर ही जाए। जब लौट करके आए तो क्या कहें कि भगवान हमसे नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, हमें इतना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन हमसे नहीं टूटा तो टूटे जा से भी नहीं, तो ही हमारे मन को शांति मिले। अगर जा से टूटेगा तो समझ लियो। अपने अपने इष्टों से इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। धीरे धीरे कोई तो डर की वजह से धनुष को देखते भी नहीं कि इनसे नहीं टूटा तो हमें ही अपनी हंसी क्यों करवाएं। महाराज जनक जी ने यह हाल देखा, आंखों में आंसू भर करके उस सभा में कहने लगे कि यदि हमें मालूम होता तो हम ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करते। हमें नहीं मालूम था कि ये पृथ्वी विहीन है क्षत्रियों से। कहा कि अब आप अपने अपने घरों को जाइए, हमें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं। अब कोई भी
वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ये बात सुनकर के लखन लाल जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई और उस सभा में उठकर के खड़े हो गए और कहा कि जनक जी, रघुवंश शिरोमणि राम जी को इस सभा में बैठा हुआ जानकर भी आपने ये अनुचित शब्द कहे, ये आपको शोभा नहीं देते। आप इस धनुष की बात करते हो, कहो तो इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा करके कई मीलों तक दौड़ूं और कच्चे घड़ा की तरह से फोड़ दूं। ये शब्द जब सुने तो राम जी ने मुस्कुरा के कहा, लक्ष्मण आप जो कह रहे हो क्या ये कर सकते हो? तो लक्ष्मण जी समझ गए कि हम ज्यादा बोल गए, तो कहने लगे नहीं प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद से कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से नहीं। तो प्रभु कहने लगे तो फिर इतना काय के लिए बोल रहे हो? जब हमारे आशीर्वाद से ही कर पाओगे तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण जी मौन हो गए। विश्वामित्र जी ने जब समय उचित देखा, बाबा लिखते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर इशारा किया कि राम उठो और महाराज जनक जी के संताप को, दुख को दूर करो। राम जी उठे, प्रणाम किया और प्रणाम करके जब धनुष की ओर बढ़ने लगे, अब तो सीता जी मन ही मन प्रार्थना करने लगी गणेश जी से कि तुम ही कुछ करो जिससे ये धनुष हल्का हो जाए। तो गणेश जी कहने लगे तुम्हें हम ही मिले थे, हम तो खुद ही इतने भारी है कि दूसरे को हल्का कैसे कर दे। उसके बाद वो धनुष से ही कहने लगी कि तुम ही हल्के हो जाओ। तो धनुष अकड़ करके कहने लगे कि सभा में तो हल्के लोग भी भारी हो करके बैठते हैं, अकड़ करके बैठते हैं, और आप हमसे हल्का होने के लिए कह रही हो, हम तो बिल्कुल ना हो। आगे बढ़े प्रभु ने धनुष की 3 परिक्रमा की। परिक्रमा करते हुए सब ने देखा। बाबा लिखते हैं, मन ही मन प्रभु ने प्रणाम किया शिव जी को, और क्या हुआ, लेता चढ़ा बाता खेचत गाड़ी, लेता चढ़ा बाता खेचत
प्रभु ने पलक झपकते ही उस धनुष को तोड़ दिया। बड़ी घोर आवाज हुई। धनुष को टूटते हुए किसी ने नहीं देखा, धनुष के पास राम जी को पहुंचते हुए सबने देखा। अब जैसे ही धनुष टूटा तो किसी ने धनुष से कह दिया कि अभी तुमसे कहा था कि हल्के हो जाओ, लेकिन नहीं माने, अब टूट गए, सही रहे। तो धनुष ने कहा कि हम अकड़े भी तो राम के लिए और टूटे भी तो राम के हाथों से और गिरे भी तो राम के चरणों में गिरे, संसार के लोगों के सामने हम नहीं गिरे। तो हमारा तो अकड़ना भी अच्छा रहा और उसके बाद टूटना भी अच्छा रहा और टूट करके हमारा गिरना भी अच्छा रहा कि प्रभु के दोनों चरणों का स्पर्श हो गया। उसके बाद अब नंबर आया वरमाला का। जानकी जी वरमाला लेकर के चली। अब राम जी लंबे हैं और जनक नंदनी लंबाई में कम। अब राम जी झुके न तो वरमाला पड़े कैसे और झुकने के लिए कहें कैसे। तो सखियां मंगल गा रही हैं और मंगल कैसे गा रही हैं, इशारा कर रही हैं झुकने के लिए। क्या कह रही हैं कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। अब मंगल गा रही है, इशारा कर रही है, लेकिन